Hi, welcome to our channel, friends. We are doing engineering first year MCQ on first सेम. आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट है फर्स्ट सेम के लिए, तो उसके जो MCQs है वो आज हम देखने वाले हैं. सो विल स्टार्ट. तो हम स्टार्ट करते हैं. मैंने गूगल फॉर्म में MCQ तैयार किए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके. तो यहाँ पर देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल कैन बी यूज टू ड्रॉ अ 90 डिग्री एंगल. तो हम फर्स्ट ऑप्शन है 30-60 ट्रायंगल. हम इससे भी निकाल सकते हैं. प्रोट्रैक्टर से तो ऑलवेज निकालेंगे ही. ड्राफ्टिंग मशीन, ड्राफ्टर आप यूज़ करते हैं जब ड्राइंग्स निकालते हैं ग्राफिक्स के. तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. ओके गाइज, यहाँ पे हमें 90 डिग्री का एंगल निकालना है जो हम इस तीनों भी ऑप्शन से निकाल सकते हैं. सेकेंड इज विच सेट ऑफ लीड गेट्स हैज़ अ ग्रेट आउट ऑफ अ सिक्वेंस. तो इसका आंसर होगा 7B. 7B यानी बोल्ट, H यानी हार्डर, फैंट एंड 3H. ओके, तो इसका आंसर होगा बी. थर्ड वन इज विच टाइप ऑफ अ लाइन इज अ पार्ट ऑफ डायमेंशन. तो डायमेंशन लाइन का जो पार्ट होता है एक्सटेंशन लाइन होता है, जो हमें डायमेंशन के बाद एक्सटेंशन देखिए उसके हम जो भी सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर में उसका जो लेंथ होता है वो हम मेंशन करते हैं, उसे हम एक्सटेंशन लाइंस कहते हैं. फोर्थ वन इज विच टाइप ऑफ लाइंस इज पर्टिकुलर टू सेक्शन ड्राइंग्स. कटिंग प्लेन लाइंस इसका आंसर होगा. हम 45 डिग्रीज को जो लाइंस निकालते हैं उसे हम सेक्शन ड्राइंग्स करके बोलते हैं. फिफ्थ वन इज विच एंगल कैन नॉट बी मेड विथ आइदर 45 और 360 ट्राइंगल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. हम जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो इस से निकाल सकते हैं. 30 का भी निकाल सकते हैं, 50 का भी निकाल सकते हैं और 75 एंड 60 का भी निकाल सकते हैं, लेकिन 70 का नहीं निकाल सकते. A drawing instrument says usually contains all of the following except. तो बाउ कंपास तो हमें दिया जाता है, स्केल भी दी जाती है, डिवाइडर्स भी दी जाते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा लीड्स हमें नहीं प्रोवाइड किया जाती. तो ये एकदम यूजुअली क्वेश्चन है. मतलब MCQ में इतने आसान क्वेश्चन आते हैं ना, बस आपको सेंस ऑफ आपका यूज़ करना आना चाहिए. लॉजिकली क्वेश्चन होते हैं. ओके, तो सेवन्थ वन इज विच लाइन टाइप इज थीन एंड लाइट. हम जब कंस्ट्रक्शन करते हैं जो डायमेंशन लाइंस होते हैं वो थीन भी होती है और लाइट भी होती है, तो इसका आंसर होगा कंस्ट्रक्शन लाइन. विच लाइन टाइप इज़ अ थिक एंड ब्लैक. और जब हम विजिबल लाइन होती है वो थिक भी होती है और ब्लैक भी होती है, मतलब डार्क होती है, तो इसे थिक कहा गया और ब्लैक कहा गया, मतलब डार्क होती है इसलिए. विच टाइप ऑफ लाइन हैज़ अ प्रेसिडेंस डोमिनेंस और ऑल अदर टाइप्स ऑफ अ लाइन्स. अ विजिबल लाइन. ओके, यहाँ पे विजिबल लाइन हो गया. विजिबल लाइन बिकॉज जब हम सभी कंस्ट्रक्शंस ड्रॉ करते हैं, डायमेंशन ड्रॉ करते हैं, हम सबसे जो प्रेफरेंस होता है ना वो विजिबल लाइन को ही देते हैं. मतलब विजिबल लाइन ही डाल देती है. ओके, द प्राइमरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स एंड डिज़ाइन इन द मैकेनिकल इंडस्ट्रीज इज मिलीमीटर. हम जब भी डायमेंशन देते हैं ग्राफिक्स में, जब भी हम ड्राइंग करते हैं, हम बोल के हम में ही उसका साइज, उसका लेंथ लिखते हैं. When the drawing are drawn smaller than the actual size of object, then scale is known as reduced scale. हम जो मीन्स हमें अभी कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है तो वो बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन हम उसे जो ड्राइंग स्केच होता है उस पर नहीं निकाल सकते, और इसलिए हम जो स्केल होता है वो रिड्यूस करके वो ड्राइंग निकालते हैं एज अ रेशो, तो उसको रिड्यूस स्केल बोला जाता है. The intersection of a plane surface with a vertical plane is a line and is called vertical trace. If a line inclined to HP, its plane will be parallel to XY line. Okay? अगर हम उसका प्लान मतलब टॉप व्यू, अगर उसका टॉप व्यू देंगे तो वो होगा parallel to XY line. When a point is above HP and behind VP, the point is resting in which quadrant. अगर पॉइंट वर्टिकल जो वर्टिकल प्रिंसिपल प्लेन है उसके बिहाइंड होगा और अबव HP होगा तो वो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में. ओके, when a point is below HP and in front of VP, the point is resting in which quadrant. then देखिए जो ओरिजेंटल प्रिंसिपल प्लेन है उसके नीचे है और फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्रिंसिपल प्लेन है, तो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा वो पॉइंट. ओके, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू HP, इट्स फ्रंट विल बी टू XY लाइन. पैरेलल टू XY लाइन होगा पॉइंट पे. ओके, इफ लाइन इज इंक्लाइन टू VP, इट्स एलिवेशन विल be parallel to XY line. Again same answer. If line is inclined to the vertical plane and parallel to horizontal plane,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट? इसका आंसर होगा ट्रू लेंथ इज इक्वल टू प्लान लेंथ। टॉप व्यू हमें सेम दिखेगा एज अ ट्रू लेंथ, मीन्स इसका जो आंसर है वो हमें ट्रू लेंथ में दिखेगा। जो ट्रू लेंथ है वो टॉप व्यू से ट्रू लेंथ दिखेगी, इसलिए ट्रू लेंथ इज इक्वल टू प्लान लेंथ। 19, when the front view of a line having a length less than the original length, then the which of the following is correct? हाँ, तो इसका आंसर होगा लाइन इज इंक्लाइन टू वीपी। अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो लाइन होगी जो अपरेंट आएगी, इसलिए तो उसका ओरिजिनल लेंथ होगा वो इसमें नहीं आएगा। when a line is inclined to VP and parallel to HP, the front view will be XY। आप गेस करो गाइस, क्या होगा इसका आंसर? प्लीज़ गाइस कमेंट में बता दीजिए। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, इसका क्या आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए। आप फास्ट सोचिए। इंक्लाइन एंगल 5 होगा, ओके। Then the plane is a parallel to HP and perpendicular to VP and PP always draw at first। तो हम टॉप व्यू फर्स्ट निकालेंगे, ओके। अ प्लेन सरफेस हैज 2 डायमेंशन। हम आप तक आपने जो भी ग्राफिक्स का ड्राइंग किया है इसमें आपने 2 डायमेंशन मेंशन किए, ओके। इफ द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन द प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन विल बी लाइन, ओके। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, बट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेंशन नहीं किया गया, तो आपको लाइन आंसर पर टिक करना है, ओके। परपेंडिकुलर लाइन इसका आंसर नहीं होगा। 24, द इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन सरफेस विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज अ लाइन एंड कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इंटरेस्ट। देखिएगा कि इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, मे बी हॉरिजॉन्टल आ सकता है फिर वर्टिकल आ सकता है। तो यहाँ पे आपको दोनों में से अच्छे से पढ़ना है कि इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन है या फिर वर्टिकल प्लेन है, तो आपको वैसे देखिए आंसर टिक करना होगा। A square plate of a negligible thickness is inclined to VP. The front view will appear as line. Okay, answer will be line. देखिए graphics is imagination. Okay, full of imagination. In drawing we have to imagine and draw, but here we have to imagine and take the answer. It is harder much that. Okay. सो ये थोड़ा सा हार्ड है कि हम ड्राइंग निकालना आसान है बिकॉज हमने देखा होता है, हमें स्ट्रेस पता होता है, लेकिन एमसीक्यू थोड़े हार्ड होते हैं, तो हमें सोचना होगा। एक बार सोचा है तो फिर और एक बार सोचो, सोचने के बाद ही आंसर पे क्लिक करो जो सही आंसर होगा। दिस टाइप ऑफ अ सॉलिड हैज़ 2 बेसेस दैट आर पैरेलल इक्वल पॉलीगॉन्स। इसका आंसर होगा प्रिज्म। जो नीचे भी होता है उसका और ऊपर भी बेस होता है वो सेम होता है, तो जो साइड के होते हैं वो तो कुछ भी हो सकता है, प्रिज्म या फिर रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और मे इट में भी, बट इक्वल पॉलीगन्स मीन्स उसको जो मोर देन 3 और फिर जितने भी जो उसके एंगल्स होते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा प्रिज्म बिकॉज नीचे भी बेस सेम होता है और ऊपर भी बेस सेम होता है। द सॉलिड हैविंग अ पॉलीगन फॉर अ बेस ट्रायंगुलर लैटरल फेसेस इंटरसेक्टिंग एट अ वर्कसेस। इसका आंसर होगा पिरामिड बिकॉज नीचे उसका बेस होता है लेकिन वो ऊपर आके एक ही पॉइंट में मिड सब जो उसके साइड होते हैं मिड होते हैं, तो उसको वर्टेक्स बोलते हैं, तो वर्टेक्स आया मतलब पिरामिड होगा, तो इसका आंसर होगा पिरामिड। अ सॉलिड हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ फेसेस इज टेट्राहेड्रन। इसको बस 4 ही फेस होते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म को भी 5 फेसेस होते हैं। स्क्वायर पिरामिड को भी 4 एंड 5 फेसेस होते हैं। क्यूब को भी 6 फेसेस होते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रॉन को ओनली 4 फेसेस होते हैं, तो इसका आंसर होगा टेट्राहेड्रॉन। द नंबर ऑफ फेसेस इन अ डोडेकॉन आर 12। आपको जो फर्स्ट शीट दिया था, मीन्स आपके कॉलेज में आपको दिया होगा पता नहीं, लेकिन जो फर्स्ट प्रैक्टिकल था उसमें आपको ये बताया गया होगा कि जो डोडेकॉन होता है उसको 12 फेसेस होते हैं। Okay, next one is 13. The number of stages are necessary to get the orthographic views of a solid having its axis inclined to both reference plane is 3। हम जब ड्राइंग करते हैं तब हम 3 जैसे कि 3 हम ड्राइंग करते हैं। फर्स्ट होता है जो इनिशियल पोजीशन होती है, फिर उसकी मिड पॉइंट पोजीशन होती है, फिर थर्ड होता है। अगर ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ में देखा जाए तो फिर हम फ्रंट व्यू भी ड्रॉ करते हैं, टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं एंड मतलब साइड व्यू ड्रॉ करते हैं, या तो वो लेफ्ट साइड होगा या तो फिर राइट साइड होगा। तो ऐसे और यहाँ पे ना इंक्लाइन किया है तो फिर ये ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ है, तो इसके बस 3 ही होंगे। A tetrahedron is resting on its face on HP with the side perpendicular to the VP. Its front view will be isosceles triangle.
आपने ड्रॉ किया है तो आपको पता होगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखेगा. A right circular cone resting on point of its base circular in the HP has the axial incline at 30 degree to HP and 45 degree to VP. The angle between the reference line and top view of the axis will be more than 45 degrees का आंसर होगा. ध्यान रखिएगा. इस आंसर इज मोर than 45 degree. A cutting plane cut the cone such a way that the true shape of a cutting portion is seen as triangle when cutting plane is cut the base and pass through. Yes, अगर apex cone से ही पास किया गया तो ही वो ट्राइंगल दिखेगा. अदरवाइज इट विल लुक लाइक अ कर्व. इट मे बी पैराबोला, हाइपरबोला, इट इज सेम बट इट विल लुक लाइक अ कर्व. सो अगर जो एक्सिस है वो अगर कौन से गया है, अपेक्स ऑफ द कोन, जो अपेक्स उसका जो ऊपर का कॉर्नर है वहाँ से गया है तभी वो ट्राइंगल दिखेगा. अदरवाइज नो. Other name of a tetragon is triangular pyramid. Okay, इसका आंसर होगा triangular pyramid. A cylinder standing on the HP is cut by a vertical plane parallel to the axis and away from it. The shape of the section will be rectangle. Okay, we have to imagine, guys. Otherwise we will not be able to do this. We have to imagine, which is not a principal we in orthography projection auxiliary. इधर आपको प्रिंसिपल भी पूछा गया लेकिन ऑक्सिलरी है वो प्रिंसिपल नहीं है. तो ओके गाइज, वी हैव डन विद दैट. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड कमेंट कीजिए. आपको और भी कोई एमसीक्यू चाहिए, मैं आपको ऐसे तो एमसीक्यू प्रोवाइड करती रहूँगी. फिजिक्स, केमिस्ट्री और एमसीक्यू कम्युनिकेशन स्किल्स के मैं एमसीक्यू डालने वाली हूँ. तो प्लीज़ गाइज अपडेट चेक करते रहिए. आपको नोटिफिकेशन आएगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो. ओके, थैंक यू गाइज, बाय बाय.